अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वैसे तो ड्रेसिना प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और बहुत सारी वैरायटीज़ मेरे पास भी मौजूद हैं, लेकिन आज हम इन 3 खूबसूरत प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। ये प्लांट रियली बड़े प्यारे हैं और स्पेशली आप ये देखिए इसके लीव्स कितने खूबसूरत हैं। और वैसे जब ये लीव जो हैं नए निकलते हैं तो आप देखिए कितने क्यूट से होते हैं ना, बिल्कुल जो येलो वाइट और पिंक इसमें टच आता है। उसके बाद ये बड़े होते चले जाते हैं तो ये कलर गायब जाता है और सिर्फ साइड में थोड़े थोड़े से इनके कलर बचते हैं। अभी देखेंगे इसके बाद वाले पे हैं लीव्स, तो आप देखिए थोड़े से इसमें येलो कलर रह गया है। उसके बाद वाले में सिर्फ जो लाइन होती है वो साइड की वो पिंक पिंक होती है। इसी तरह आप ये देखिए कि इसके जो लीव्स निकलते हैं वो भी ऐसे बहुत प्यारे पिंक कलर के होते हैं। उसके बाद सिर्फ साइड में पिंक कलर बचता है और ज़रा ज़रा सा बस वही बचता है। इसी तरह आप ये देखिए इसके तो सारे ही लीव्स जो हैं वो बिल्कुल मैरून कलर के, यानी काफ़ी पिंक कलर के होते हैं। इन प्लांट्स के नेम थोड़े से अलग अलग हैं। इसको कॉर्डिलाइन कहते हैं, ड्रेसिना कॉर्डिलाइन। इसी तरह इसका नाम भी कुछ लोग इसको ड्रेसिना पिंक लीफ कहते हैं। सब ने अपने अलग अलग लोगों ने कुछ ने नाम बना लिए हैं, कुछ के नाम हैं लेकिन ज़्यादा मालूम नहीं है। मुझे तो बस यही पता है कि ये ड्रेसिना कॉर्डिलाइन है, इसको ड्रेसिना पिंक कहते हैं, इसको भी बाज़ लोग कॉर्डिलाइन कहते हैं और इसका नाम तो मुझे पता नहीं है। लेकिन ये सारे प्लांट बड़े क्यूट हैं। बहुत अरसे से मेरे पास थे, बहुत छोटे छोटे से थे। इस पर तो मैंने वीडियो भी बनाई थी, आपको दिखाई थी। ये काफ़ी समझिए ये एक ड्वार्फ वैरायटी का है, इसलिए कि ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है। आप देखिए काफ़ी अरसे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, इसको आपको दिखाया था और अभी तक ये इतना बड़ा हुआ है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। हाँ, इसके 2 ब्रांचेस निकल आई हैं और अब मैं इनको कट करके लगा दूंगी। देखिए ये देखिए इसके रूट्स भी निकल आएंगे, तो मैं इसको कट करूंगी और 2 प्लांट तो बहुत इजीली इसको आप प्रोपेगेट कर सकते हैं। बहुत इजीली प्रोपेगेट हो जाता है और बस आप इसकी यहाँ से ब्रांच कट कीजिए और लगा दीजिए। कोशिश कीजिए कि आप इसको लगाइए जैसे अभी आएंगे ना स्प्रिंग, बाहर का मौसम, तब आप इसको लगा लीजिएगा। मैं भी तभी इसको लगाऊंगी। और या फिर आप रेनी सीज़न में लगाइएगा तो ईज़िली लग जाएगा। और जिनको कटिंग का आइडिया होता है तो वो तो हर ही सीज़न में इसको ईज़िली लगा लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी केयर के बारे में कि हम इसको कैसी जगह पर रखें, कितना पानी दें और कितना फर्टिलाइज़र डालें। तो आप इसको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर गर्मियों में यानी समझिए 1 घंटे की अर्ली मॉर्निंग की या बिल्कुल इवनिंग की, बिल्कुल जब सूरज ग़ुरूब होने वाला होता हो उससे पहले 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में आप इसको रख सकते हैं। यानी ऐसी जगह पे रखिए। असल में होता यह है कि अगर हम इसको ज़्यादा देर डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो इसके लीव सारे बर्न होने लगते हैं, बहुत सारे इसके लीव्स बर्न हो जाते हैं। लिहाजा सर्दियों में तो आप इसको 1-1.5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में, 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में भी मतलब मॉर्निंग ही की बात मैं बात करूँगी, क्योंकि हमने प्लांट पॉट में लगाया हुआ है। अगर हम ज़मीन पे लगाते हैं तो चले ज़्यादा देर ये बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जब पॉट में लगाते हैं तो हम इसको ज़्यादा देर डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखते हैं। लिहाजा आप गर्मियों में मैंने आपको बताया 1 घंटे की, ऐसे सर्दियों में भी 1.5 से 2 घंटे, चले 1.5 घंटे की रख दीजिए, लेकिन वो भी अर्ली मॉर्निंग की या इवनिंग की। जो 12 से 3 की धूप होती है ये बहुत ख़तरनाक होती है, इससे प्लांट अमन हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह कीजिएगा आप। अच्छा, अगर आप इसको रखें, आपके पास जगह नहीं है, आप ऐसी जगह पे रखें तो झन की धूप आए ना तो ये भी बहुत अच्छी रहती है। यानी प्लांट्स के दरमियान में इसको धूप आए तो ये प्लांट्स के साथ रख दीजिए। जैसे कि मैंने रखा हुआ यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं कि जो उनके दरमियान में रख दिया है तो सब झन झन की धूप आती है, बहुत देर तक एक ही प्लांट पर धूप नहीं रहती है। इसी तरह आप इसको रखिए तो इसके कलर्स भी अच्छे रहेंगे, इसके लीव्स भी अच्छे रहेंगे। इसलिए कि होता ये कि फिर अगर प्लांट ख़राब पूरा नहीं हो पाता गर्मियों में अगर आपने थोड़ी ज़्यादा दे के रख दी, लेकिन लीव्स अच्छे नहीं होते। ठीक है, ये बात आप देखिएगा। अच्छा, जो इसकी सॉइल बनाइएगा ना तो वो अच्छी रिच एक ही दफ़ा बनाइए। अगर आप नर्सरी से लेकर आ रहे हैं तो आप इसकी सॉइल ज़रा सा ऐसी बनाइएगा जैसे इसके अंदर आप सैंड ले लीजिए। अच्छा, अच्छी सॉइल बनाइएगा, सैंड मतलब ऐसी कि इसमें पानी बहुत देर खड़ा ना रहे, हल्का हल्का सा मॉइस्ट भी रहे और ज़्यादा देर खड़ा ना रहे। यानी ये कि आप रेत ले लीजिए, यानी सैंड ले लीजिए या बालू मट्टी ले लीजिए, साथ कंपोस्ट ले लीजिए और साथ ही गोबर की खाद ले लीजिए। 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाइए और कोकोपीट भी आप ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, वो भी अच्छा रहता है। आप इस तरह कर लीजिए और अच्छी सी वेल ड्रेन सॉइल बनाइए। और समझिए आप अगर आप 30% आप सैंड ले रहे हैं तो 20% आप ले लीजिए अपनी गार्डन की सॉइल ले लीजिए, या फिर आप
जैसे कि मैं इसलिए बता रही हूँ कि इसमें हमारे यहाँ जो है कराची में ये मिलती है बालू मिट्टी जो सैंड की तरह होती है, तो हम उसी को हम एज अ समझिए यूज़ कर लेते हैं। वो हमारी सैंडी सॉइल भी होती है और हमारी गार्डन सॉइल भी कहलाती है, इसलिए कि वो बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से लीजिए आप कि आप अगर बालू मिट्टी ले रहे हैं तो आप 50% बालू मिट्टी ले लीजिए और 50% गोबर की खाद और आप कंपोस्ट ले लीजिए। बस ये चीज़ें मिला के आप बनाइए। मतलब अच्छी सॉइल तो अब यकीनन आप लोगों को बनानी आ गई होगी, अच्छी जो वेल ड्रेन सॉइल होती है। बस फिर आप ये प्लांट लगा लीजिए अपना। और दूसरी बात ये कि पानी हाँ आपने ऐसा डालना है कि इसकी बहुत ज़्यादा आप इसको ड्राई मत होने दीजिएगा, हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखेंगे ना अपने प्लांट को, तो फिर ये अच्छा ग्रो करता है। अच्छा होता ही है कि अगर हम बहुत देर रखते हैं ना मतलब पानी डालना ज़रा सा मिस कर जाते हैं, जैसे कि मेरा इस प्लांट के साथ हो रहा है। आप ये देखिए कि अक्सर इसके साइड साइड के थोड़े थोड़े से लीव्स जो है ना बर्न हो गए, पानी की गड़बड़ हो गई थोड़े अर्से पहले, उसकी वजह से इसके बहुत सारे लीव्स जो है साइड साइड से ऐसे हो गए। लिहाजा आप इसको हल्का हल्का मॉइस्ट रखेंगे तो फिर आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता रहेगा। मतलब इसके लीव्स ख़राब नहीं होंगे। असल में लीव्स में तो खूबसूरती होती है। अच्छा इसके अलावा इस पर कोई पेस्ट वगैरह का अटैक नहीं होता है। वैसे अगर आपको लगे कि आपके प्लांट पे कोई अटैक हो गया है तो फिर आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, कोई इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दीजिए घर में जो बने होते हैं, या आप बाज़ार से भी ला के कर सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चूँकि हम प्लांट को पहले ज़्यादा अहमियत देंगे। ये नहीं कि हम इसी में लगे रहेंगे, नहीं ये नहीं कर रहा है। नीम ऑयल वैसे बेस्ट होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं नीम ऑयल से हमारा काम नहीं हुआ, तो आप कोई भी बाहर से ले आइए अच्छा जो इंसेक्टिसाइड है। उसके बाद जैसे आपका प्लांट लगे आपको कि हाँ भाई अब अटैक ख़त्म हो गया है, हमारे प्लांट सही हो गया, तो फिर आप दोबारा से अपने ही जो नीम ऑयल का स्प्रे ही किया कीजिए, ये ज़्यादा बेस्ट रहता है। मतलब 15 डेज़ से हम कर लेते हैं ना, असल में हम मिस्टेक कर देते हैं। अगर हम 15 डेज़ से कर लें तो फिर हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्लांट में और कीड़े लगेंगे भी नहीं। अच्छा अगर आप बात करें इसमें गोबर की खाद वगैरह या मतलब किसी भी फर्टिलाइज़र का, तो गोबर की खाद बेस्ट रहती है। अब गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में दे दीजिए हर 15 डेज़ से, बहुत अच्छा रहेगा। लिक्विड फर्टिलाइज़र का खरीदना बनाना आपको आता होगा। 1 मुट्ठी गोबर की खाद 1 लीटर पानी में ऐड कीजिए, चाहे तो आप उसको 2 लीटर पानी में, फिर उसी के हम वज़न पानी यानी 1 लीटर पानी में अगर आपने ऐड किया है गोबर की खाद 1 मुट्ठी, तो उसको 1 लीटर पानी और मिला लीजिए, उसमें करके अपने प्लांट्स में दे दीजिए। इतना कि नीचे से बस ड्रेन आउट ना हो, इतना हो कि ये चला जाए इसके अंदर, बस फिर अगले दिन आपने जो पानी डालना है। इसलिए कि अगर बहुत सारा डाल देंगे तो नीचे से ड्रेन आउट हो जाएगा, तो फ़ायदा नहीं होगा। ज़रूर लगाइए ये प्लांट, बहुत अच्छा प्लांट है, आपके गार्डन को बहुत अच्छी लुक देता है, बहुत खूबसूरत लगता है। वैसे ड्रेसेना की और भी वैरायटीज़ मेरे पास हैं, मैं आपको अक्सर दिखाती रहती हूँ अपनी ड्रेसेना की वैरायटीज़। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।